दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हम सर्कल के बारे में और सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, जैसे कि रेडियस क्या होता है, सेंटर उसका क्या होता है, कोड, टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन, इनके बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो भी सर्कल से रिलेटेड ही आएगी दोस्तों, क्योंकि सर्कल इज अ वास्ट टॉपिक। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं सर्कल क्या होता है दोस्तों। सर्कल एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है दोस्तों जो जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। सर्कल इज अ राउंड प्लेन फिगर whose boundary is equidistant from a fixed point। ये फिक्स पॉइंट यहां पर होता है दोस्तों, और इसके जो सर्कमफ्रेंस है दोस्तों, इसकी गोलाई है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये जो सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस पे आप कोई सा भी कहीं पर भी पॉइंट ले, मान लेता हूं मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं P। इस P पॉइंट से और ये जो फिक्स पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा दोस्तों इक्वल होगी। ये जो इक्वल है, ठीक है, ये P पॉइंट आप कहीं पर भी ले, ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हमने इसका फिक्स पॉइंट से नाम दिया है। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को बोलते हैं हम सेंटर दोस्तों, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो P पॉइंट है जिस पर ये होती है सर्कमफ्रेंस, और ये जो सेंटर से इस P पॉइंट तक की दूरी को बोलते हैं हम रेडियस। रेडियस इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो ये होता है सेंटर और रेडियस। अब ये जो सर्कमफ्रेंस है दोस्तों, इस सर्कमफ्रेंस पर आप कहीं पर भी दो पॉइंट लें दोस्तों, और आप इसको ज्वाइन करिए। ये जो ज्वाइनिंग लाइन होगी इसी को बोलते हैं कोड हम, दैट इज द कोड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल में इनफाइनाइट कोड ड्रॉ की जा सकती है दोस्तों। आप देखिए, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये सभी के सभी कोड है आपस में। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन इसकी कंप्लीट करती हैं, फॉलो करते हैं कि इसके सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट को कट करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सभी के सभी दो पॉइंट को तो ज्वाइन कर ही रही है ना, सभी को फॉलो कर रही है। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट कोड ड्रॉ की जा सकती हैं दोस्तों। ठीक है, इसके हम आगे चलते हैं। वापस से मैं एक सर्कल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, और मान लेता हूं ये सर्कल है वापस से, एंड मैं यहां पर एक ऐसी कोड ड्रॉ करता हूं दोस्तों जो इसके सेंटर से होके जाएगी, सेंटर से होके पास करती है। देखिए ये भी एक कोड है। क्यों? क्योंकि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट को कट कर रही है, ज्वाइन कर रही है। लेकिन इसमें नई स्पेशल बात यह है कि सेंटर से भी होके जा रही है। तो इसी को दोस्तों कोड, ये जो है ये लॉन्गेस्ट कोड बोली जाती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कोड है इसलिए हम इसको डायमीटर भी बोलते हैं, AB डायमीटर। ठीक है, ये कोड जो है ये डायमीटर का काम करती है। और डायमीटर क्या होती है? देखिए ये भी यहां से लेकर यहां तक की रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो डायमीटर जो होती है वो डबल होती है रेडियस का, दैट इज द डबल ऑफ द रेडियस दोस्तों। अब यहां पर आर्क ले लेते हैं दोस्तों। एक सर्कल का, देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, और सर्कल में आप कहीं पर भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट ले लें, ये वाला पार्ट है दोस्तों। ये जो पार्ट है दोस्तों इसी को बोलते हैं हम आर्क। ठीक है, और ये आर्क में दो तरीके का हो सकता है। देखिए ये जो आर्क है ये छोटा आर्क है, और यहीं पर मैं यदि इसकी बात करूंगा तो ये बड़ा आर्क हो जाएगा। तो इसके नेम डिफाइन किए गए हैं। ये जो छोटा आर्क होता है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क, और इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, और यदि आप यहां पर मान लेता हूं मैं यही सर्कल लेता हूं, और सर्कल में आप एक कोड ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये है। ये जो कोड है, ये कोड भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक छोटा सर्कल है, देखिए यहाँ पर सर्कल तो नहीं है, एक पार्ट है सर्कल का, ये एक बड़े सर्कल का पार्ट है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये जो छोटा पार्ट है इसको बोलते हैं दोस्तों हम माइनर सेगमेंट, और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। बिल्कुल इसी की तरह यहां पे आर्क है और यहां पे सेगमेंट है दोस्तों। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी हम इसके बारे में समझेंगे, टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइन दोस्तों। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, और यहां पर एक मैं लाइन ड्रॉ इस तरीके से करता हूं कि वो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाए। मान लेता हूं मैं ये इस तरीके के, ये सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें इसका बहुत ज्यादा यूज होगा दोस्तों, टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट पर ये टच करती है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल पॉइंट, टेंजेंशियल पॉइंट। यदि मैं सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंशियल पॉइंट को ज्वाइन करता हूं दोस्तों, तो
इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। चाहे आप यहाँ पर एक सर्कल या टेंजेंट लें और यहाँ पर इसको ड्रॉ करें तो ये भी 90 डिग्री का ही आएगा दोस्तों, ठीक है। हमेशा ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल बना होता है। अब ये तो था एक पॉइंट की बात। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करे, मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। देखिए एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है दोस्तों, इसी को बोलते हैं सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन, ठीक है दोस्तों। ये टेंजेंट लाइन जो एक पॉइंट पर टच करती है, जो 2 पॉइंट पर टच करती है या कट करते हुए जाती है सर्कल को, उसको बोलते हैं सीकेंट लाइन। दोस्तों यही होती हैं चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये आपको पता होना चाहिए। उससे आगे हालांकि अभी कुछ भी नहीं है, अभी इनके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जैसे कि एंगल के बारे में, ठीक है। कि एक जो मैं मान लेता हूं ये एक कोड है, एक कोड से आप यदि इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है, तो उसको भी हम प्रूफ करेंगे कॉन्करेंट लेकर के ट्राइंगल, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में आपने देखा कि कोड, सर्कल, टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन, रेडियस, डायमीटर ये क्या होती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड ही आएगा वो वीडियो। तो चलिए, थैंक यू सो मच।